एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल आई ऑन चार्ट। आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था, आज उस हिसाब से कैसे मार्केट ने बिहेव किया और आगे की प्लानिंग के बारे में भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और डेली पे हम लोगों ने यहाँ पर जैसा कि एक ट्रेंड लाइन ड्रा की थी। ट्रेंड लाइन को आज इसने फिर से टच किया और यहाँ पर लगभग इसी के पास हाई बनाकर यहाँ से रिजेक्शन लिया है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या यहाँ पर एजम्पशन किया था। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर एक एज्यूम किया था कि एक लिटिल बिट में भी गैप डाउन होगा या फ्लैटिस ओपनिंग होगी। तो फ्लैटिस ओपनिंग तो हुई, लेकिन हम लोग जैसा सोच रहे थे कि मे भी ये अपने को मौका नहीं देगा यहाँ से कि ये एकदम से सूटअप करेगा लगभग इस लेवल तक, तो वो नहीं हुआ। उसके पीछे का रीजन भी हम लोग जानेंगे, वो किसने यहाँ पर लेग पुलिंग की और किसने इस तरह की ओपनिंग करवाई, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो इसने यहाँ से गैप अप लगभग लगभग यहाँ से इसने स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग करने के साथ यहाँ पर ऊपर इस हमारी ट्रेंड लाइन को टच किया। जैसा कि ये ट्रेंड लाइन हम लोगों ने कल ही ड्रा की थी और देखिए सेम उसी को 2 बार इसने टच करके वहाँ से लगभग मार्केट क्लोजिंग के टाइम भी इसने रिजेक्शन वहाँ से लिया है, लेकिन इस लेवल पर ये होल्ड कर रहा है, ये अच्छी बात है। तो जैसा कि हम लोगों का ये यहाँ पर सपोर्ट भी था, तो सपोर्ट भी नजर आया और लगभग लगभग मार्केट एक छोटी सी रेंज में ही रहा। बैंक निफ्टी का सवाल है तो बैंक निफ्टी के लिए लगभग लगभग ये एक लगभग 500 की रेंज में रहा है। तो कल के लिए हम लोग प्लानिंग क्या कर सकते हैं, अगर ये लिटिल बिट गैप अप होता है तो मे बी अब ये ट्राई करेगा चैनल को एक बार रिटेस्ट करके यहाँ से ऊपर थोड़ा सा लेवल दिखाने का एक बार ट्राई करेगा, इस लेवल पर आने का एक बार ये ट्राई कर सकता है। 400 का जो लेवल है हमारा 49,400 का लेवल है, यहाँ तक आने का ट्राई करेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर एक बार मूड डिसाइड करेंगे जब और भी इसके कंपोनेंट रहेंगे और वो जिस हिसाब से मूवमेंट दिखाने का ट्राई करेंगे उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर पोजीशन बनाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने बात की थी, जैसा कि हम लोगों ने कल बात की थी एचडीएफसी बैंक की, और उसी के बिहाफ पे हम लोगों ने यहाँ पर प्लान किया था इंडेक्स में स्लाइटली गैप डाउन का और या तो फ्लैट ओपनिंग का। तो वो तो होता हुआ यहाँ पर हमें नजर आया था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 950 की कैंडल है और इसकी कल की क्लोजिंग हमारी यहाँ पर 17-17 की है और आज की ओपनिंग 17-13 की है। तो इसने गैप डाउन ओपनिंग करी और सेम इसी तरह की कैंडल मैं एज्यूम कर रहा था कि बैंक निफ्टी में भी बनेगी, बट वहाँ पर एसबीआई ने थोड़ा सा लेग पुलिंग करी। इसी वजह से वो जो हम लोग सोच रहे थे कि ये पहली ही कैंडल यहाँ पर हिट करेगी तब हमारा ये मे बी ये टारगेट रहेगा हमारा, तो उसने ये प्राइस यहाँ पर लगभग लगभग सेकंड हाफ में लाया, बट यहाँ तक हमारा जो टारगेट था उसने टारगेट हिट कर दिया। अब कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक तरह से हम लोगों ने आज जो रजिस्टेंस ड्रा किया था और देखिए रजिस्टेंस को हिट करके आया है। तो कल के दिन ये मे बी 1-1.5 घंटे यहाँ पर ट्राई करेगा, होल्ड करने के साथ ये एक बार निकालने का ट्राई करेगा। बाद में लगभग 11 बजे के बाद हो सकता है ये ट्राई करे इस लेवल को टच करने का, ये लेवल निकालेगा फिर उसके बाद निकालने का ऊपर ट्राई करेगा। और वैसे ही अगर उसके जो और भी साथीगण है अगर थोड़ा सा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे तो हमें हो सकता है थोड़े से ऊपर के लेवल कल के दिन देखने को मिल जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक्सिस बैंक का चार्ट है और एक्सिस बैंक लगभग लगभग आज ये जहां पर इसने पहली कैंडल बनाई है उसका हाई लो के अंदर ही ये ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो कल के लिए भी ये हमारे लिए ये लेवल निकालने के बाद हमें यहाँ पर 1008-10 का लेवल देखने को मिल सकते हैं। जब इस लेवल को निकालने के लिए अच्छा अच्छा एक्यूमुलेशन करके यहाँ से जाएगा तो ये हमें ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज अगर ये लेवल हमारा ब्रेक होता है 988 का लेवल हमारा अगर ब्रेक होता है तो फिर से हमें ये लेवल देखने को एक बार जरूर मिलना चाहिए। अब आते हैं हम लोग आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट पर। जो आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट है जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, बहुत ज़्यादा ऊपर के चांस आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि ये हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया था, ये रेजिस्टेंस है। तो इसने ओपनिंग करी और लगभग कल के हाई के लेवल से ही आज रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन के बाद कल जहाँ पर एक्यूमुलेशन किया था वहीं पर ये स्टॉक होल्ड करता रहा। तो मेन जो हमारा बैंक निफ्टी का चलाने का है तो ये कंपोनेंट चल नहीं रहा है, इसी वजह से हमारा बैंक निफ्टी ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। आज केवल एचडीएफसी ने जो भी थाम के रखा है वो एचडीएफसी ने थाम के रखा है। अब आते हैं चैन पुलिंग किसने की थी। चैन पुलिंग की थी हमारी एसबीआई ने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने चैनल ड्रा किया तो शायद आपको वहां पर ग्रुप में पोस्ट भी किया है। तो इसने दोनों तरफ से बिल्कुल ये टच किया और टच करने के साथ फिर उसके बाद वहीं पर इसी कैंडल के अंदर जैसा कि शायद एक्सिस बैंक का चार्ट था उसी तरह से इसने बिहेव किया है, सारा दिन वहीं पर होल्ड करता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसकी पिक्चर भी पोस्ट की थी, इस भी पे हमने ट्रेड भी प्लान किया था, आपको स्क्रीनशॉट वहां पर ग्रुप में अपडेट किया था। अब आते हैं कोटक के चार्ट पर। जैसा कि कोटक अपना साइड में काम करता रहा, थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट देता रहा है कि बीच बीच में ये इसने अच्छा साथ दिया है। तो देखिए कल के लिए हमारा क्या प्लान हो सकता है कि कल के लिए हमारे पास ये जो लेवल रहेंगे, ये जो 1955 का लेवल रहेगा हमारे लिए स्लाइटली सपोर्ट का काम करता नजर आएगा। और अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर से ये लेवल पे आने का, इस लेवल 1940 पे आने का ट्राई करेगा। ऊपर के लेवल पर अगर इसी प्रकार धीरे धीरे जाएगा तो भी हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा ही पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाता हुआ नजर आएगा। तो अब चलते हैं थोड़ा सा बात कर लेते हैं रिलायंस के चार्ट पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं रिलायंस का चार्ट है और रिलायंस का चार्ट भी लगभग लगभग आज के दिन पूरा इसने साइडवेज मोमेंटम
दिया है, जो भी फर्स्ट आवर का लगभग लगभग ट्रेड था, उसी पर हम लगभग ये ट्रेड करता हुआ नज़र आया। तो ये क्यों नज़र आया? जैसा कि हम लोगों ने कई बार बात की है, जो प्राइस गैप होते हैं हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अच्छा काम करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इसने प्राइस गैप भी बना रखा है, तो ये हमारे लिए काम करते हुए नज़र आएँगे। तो अब यहाँ से आप जैसे देखते हैं, भले ही इतना साइडवेज गया है और यहाँ पर आया है, तो जब तक यहाँ पर और भी कंपोनेंट जैसे आज आईटी था, इस तरह से अगर कोई भी पॉजिटिव बनता है, 1-2 सेक्टर और भी इसी स्ट्रेंथ के साथ ऊपर आते हैं, तो हमारे लिए ये प्लस पॉइंट देगा। क्योंकि फिर आज जैसे एनर्जी सेक्टर भी अगर पॉजिटिव नज़र आया, तो रिलायंस भी अच्छा यहाँ पर मूव देता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि इसने एक्युमुलेशन कर लिया है। करने के साथ अगर इस लेवल को निकालता है, तो फिर से हमें लगभग ये लेवल देखने को 1240-42 के लेवल देखने को मिल जाएँगे, जो कि लगभग 1.5 से 2% का मोमेंटम यहाँ पर होता हुआ नज़र आएगा। उस स्थिति में हमारा जो इंडेक्स है, वो थोड़ा बहुत मोमेंटम अच्छा कर जाएगा। तो वैसे ही आप लोग लाइव मार्केट में अपडेट लेते रहिए, आनंद लेते रहिए ट्रेड का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।